निकाय चुनाव को लेकर कल मतदान होना है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से पूरी तैयारियों को देख रहे हैं? कल प्रचार प्रसार थम चुका है। अध्यक्ष जी, तमाम जगह आप भी गए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 55 जगहों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्योंकि आज आपने बैठक भी ली है पूरे प्रदेश भर के निकायों को लेकर के, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ फीडबैक निकल कर आ रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार के बाद मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी अधिकतर जहां पंचायतों में चल रहा है 90% ज्यादा पंचायत हम लोग जीतेंगे और निगम की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत को और बढ़ रही है। जहां तक मुख्यमंत्री जी का हमारा और हमारे जितने स्टार प्रचारक उनका दौरे का विषय है, तो जनता का जो प्रेम उत्साह जो दिखाई दिया, ये प्रदेश सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर थी। अभी तो उसको लोग 25 तारीख को जब वो रिजल्ट खुलेगा तो मैं कह सकता हूं कि सर धामी जी द्वारा जिस प्रकार से राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की गई है, उस पर जनता का जनादेश के रूप में हम सबके सम्मुख होगा। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि हमने पूरे प्रचार प्रसार के दौरान देखा आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जो और स्टार प्रचारक थे उनके ज्यादा रैलियां हमने देखी नहीं। और देहरादून के भीतर भी इस बार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या जो बड़े नेता हो, उन्होंने कम प्रचार प्रसार किया नहीं। हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई कार्य दिया हुआ था। जहाँ हमने सांसदों को उनकी जो लोकसभा के अंदर के नगर पालिका पंचायत है, निगम है, उनको काम दिया है। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ चमोली रुद्रप्रयाग के अनेक स्थान पर गए हैं। त्रिवेंद्र जी स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री थे, हरिद्वार पूरा जिला और देहरादून के अंदर उनका योगदान रहा है। इसी प्रकार से हमने विजय बहुगुणा जी का कार्यक्रम का भी स्वरूप बनाया, एक स्थान पर उनका जाना हुआ है। हमारा एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, मंत्री हो चाहे विधायक हो, हम हर व्यक्ति के लिए काम निश्चित किए हुए थे और हर सांसद ने, हर विधायक ने, हर मंत्री ने अपने कार्य को धरातल पर एक प्रकार से विश्वासपूर्वक उस काम को किया है और जनादेश की ओर उसको परिवर्तित किया है। मैं कह सकता हूं कि जिनको हमने जिस पालिका पंचायत का प्रभारी बनाया था, जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि अधिकतर स्थानों पर हम जीते भी मिलेंगे। देहरादून के भीतर कई जगहों पर हम भी गए, लेकिन बीजेपी के अंदर से ही आवाज आ रही थी, कार्यकर्ता दबी जुआ में कह रहे थे कि सुनील उनियाल गामा जो निवर्तमान मेयर हैं वो कहीं भी ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं दिखाई दे, एक दो जगहों को छोड़कर बीजेपी मेयर उम्मीदवार के साथ। इसे किस रूप में आप देख रहे? क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि उनको बीजेपी ने जो है वो प्रचार प्रसार से दूर रखा है। सुनील उनियाल गामा ने प्रत्येक दिन प्रचार किया। कल भी रोड शो में वो थे, उससे पहले कार्यक्रम में नामांकन में हुए थे और उनको भी कोई अलग काम दिया है हमने पार्टी ने, उस काम में वो लगे रहते। हर काम को प्रदर्शित करके ही काम नहीं किया जाता है। जिनका प्रदर्शन के माध्यम से काम होता है, ऐसे स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम अलग होता है और जिनका इंडोर वर्किंग में जिनको लगाया जाता है, उनके काम दूसरे प्रकार के होते हैं। एक एक कार्यकर्ता ने काम किया। ऋषिकेश सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय वहां पर माना जा रहा है। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार हुआ है, सोशल मीडिया से लेके तमाम प्रचार प्रसार वहां पर देखा गया है, उसमें एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि पहाड़ी और मैदानी का जो वाद फैलाया गया है, क्या उससे आपको लगता है कि पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है? और जिस तरीके से पहाड़ी वाद को लेकर जो प्रचार प्रसार मास्टर जी के साथ था, उससे लगता है कि किसी तरीके का कोई नुकसान बीजेपी को? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बिना संगठन के कोई व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता है और ऋषिकेश ऐसी नगर पालिका है, ऐसी अब तो नगर निगम हो गया है, जहां भाजपा का प्रचंड मतदाता है और जब भी चुनाव होता है इस प्रकार के माहौल खड़ा करने का लोग प्रयास करते हैं। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस तो बाहर हो गई है, तो बीजेपी का भी मुकाबला जिसके साथ है। तो इस प्रकार की चर्चा का अर्थव्यवस्था नहीं है और इस प्रकार के वातावरण से जहां जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर हम समाज को जोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती है। और यही काम मेरे दल का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड मूल का है। हम इस वक्त चर्चा करने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं और मतदाता भी मुंहतोड़ जवाब देता है। परसों जब परिणाम आएगा तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली सीट ये ऋषिकेश नगर निगम होगी भाजपा की। एक सवाल ये है कि जब 26 तारीख को, जब 25 तारीख को मतगणना होगी शुरू, 26 को जब हम बातचीत कर रहे होंगे, क्या कुछ अनुमान आप लेके चल रहे हैं? और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, क्या आप दावा कर रहे हैं कि कितनी सीटें बीजेपी के पूरे निकायों में आने जा रही हैं? क्योंकि 100 के करीब निकाय और 11 नगर निगमों में क्या कुछ जो है आपने आकलन किया, क्या कुछ दावा कर रहे हैं? हम कितना जीतेंगे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कितनी हारेगी इसकी चर्चा पे है। तो 26 तारीख परिणाम आ जाएगा कि हम जिस बात को कह रहे हैं उसकी प्रमाणिकता किस रूप में होगी। धन्यवाद।
हमसे बातचीत करने के लिए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी जो है वो एक मजबूत बढ़त की ओर निकाय चुनाव में है और ज्यादा से ज्यादा निकायों में जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है और निकाय चुनाव में जो एक अप्रत्याशित जो है वो नतीजे बीजेपी के लिए इस बार रहने वाले और एक रिकॉर्ड बनने वाला है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।